पर हम तो यहाँ आकर बैठ गए, अपनी गाड़ियां बुलाए और हमें जेल भेज दे, वरना जब तक प्रमुख साहब को न्याय में नहीं मिलेगा हम रुकने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई योगेश के दुख माफी इकट्ठा हुए, इसका लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि हम इनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि वे अपनी कार्यशाला में पूरे लगे हुए हैं। हमें इनसे अनुरोध है कि ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। अगर पुलिस प्रशासन ने उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो कल समेत भूख हड़ताल बंटवारे विधान तुर्की के वारंट जारी किए जाएं, ये प्रथम मांग थी। द्वितीय, योगेश जी एक वरिष्ठ समाज सेवी व्यक्ति हैं और धाम सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी अच्छी खासी मान प्रतिष्ठा है। उनका सामाजिक कार्यों के लिए क्षेत्र में रोजाना अलग अलग जगहों पर जाना होता है। इस तरह के जानलेवा हमले के बाद सुरक्षा की दृष्टि से उनको सशस्त्र लाइसेंस और सुरक्षा कर्मी दिया जाना न्यायहित में बहुत जरूरी है। और उपरोक्त जो मुकदमा यहाँ पर दर्ज हुआ है, हमलावरों पर दर्ज मुकदमे में चार्जशीट जल्द से जल्द भेजी जानी आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार दिखा रहे हो, इतना सम्मान मेरे भाई के लिए दिखा रहे हैं। इतना उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मेरे भाई के लिए जो समाज के लिए करता है कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। बताता वो है जो दलाली करता है, जो दिखाने के लिए करता है। तो हमारी कुछ मांगे थी जो एसपी सर ने सुनी भी हैं और उसके अल्टीमेटम हमने समाज ने और हमने दिया है कि 48 घंटे के अंदर उनकी होनी चाहिए। तो वही समय आप लोग मान लीजिए कि उतनी देर में वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। 2 लोग इन्होंने बताए हैं, इन्होंने उठा लिए हैं, गाड़ी भी बरामद कर ली है, तो आगे की कार्रवाई वो करेंगे। बाकी जो ये हमारी लिखित में चीज़ें होंगी वो हम इनसे बैठ के डिस्कस भी कर लेंगे। तो तब तक के लिए आपसे बस इतना अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। जैसे जैसे होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे, लेकिन कुछ गलत कदम उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है गुस्सा आप लोगों में भी है, मुझ में भी है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, परिवार सबसे अच्छा समझो है, आप लोग भी हैं। वो लोग तो नालायक थे ही थे जो उन्होंने किया। वो लोग इतने ही अगर मर्द थे तो बोल के कर लेते, हम दोनों भाई लड़ लेते, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बोल के करते। वो उन्होंने गलत किया। ठीक है सर, तो आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप लोग शांति से घर जाओ और आगे के लिए जो भी होगा हम बताएंगे। आप बिल्कुल कोई चिंता नहीं करो। योगेश भाई बिल्कुल ठीक है, जल्दी घर आ जाएंगे, तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। तो शाम का जो घटनाक्रम था, जो योगेश उनके साथ जो जानलेवा हमला हुआ, अज्ञात हमला, और उन्होंने जो उन पे हमला किया था, उनको लेकर के थोड़ा जनप्रियता के हिसाब से काफ़ी लोग यहाँ अपनी कंसर्न शो करने आए थे। मेरी उनके परिजनों से, बेसिकली जो पीड़ित है उनके भाई जो डॉक्टर हैं, उनसे लगातार वार्ता हो रही है। हमने उन अज्ञातों को आइडेंटिफाई करके 2 लोगों को कल रात अरेस्ट कर लिया। जो गाड़ी इस पूरे घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी वो गाड़ी कब्जे पुलिस आ चुकी है। बाकी जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हम करेंगे। हमारे सीओ रुड़की इस पूरे मामले को, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो पूरे मामले को लीड कर रही है और जल्दी हम उन सबकी अरेस्टिंग कर लेंगे। बाकी जो भी उनके परिजनों ने कुछ कंसर्न अपने शो किए हैं सुरक्षा को लेकर के, तो अभी स्थिति एकदम कंट्रोल में है, कहीं कोई विवाद या ऐसी बात नहीं है। भीड़ केवल अपनी आस्था या अपना एक अफेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर आई थी। तो हम अलर्ट मोड में हैं कि कहीं कोई और ऐसा घटनाक्रम रेप्लिकेशन में न हो। बाकी की अरेस्टिंग का जल्दी से जल्दी प्रयास हो रहा है। और जो सुरक्षा वाली बात उन्होंने कही है, जो मुझे ज्ञापन दिया है, उसे भी उचित मंच पे पहुंचाकर उसमें एक लीगल एक्शन हम जल्दी लेंगे। अरेस्टिंग 2 लोगों की हो चुकी, जो मेन अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम में वहां पर मौजूद थे, उनमें से 2 की अरेस्टिंग हो गई। बाकी पूछताछ चल रही कि और कितने लोग कौन कौन थे, क्योंकि मामला हमारे पास अज्ञात में दर्ज था। हम ये भी नहीं समझ पाए थे कि ये हमला किसने और किस मोटिव से किया था, क्योंकि पीड़ित ये सब बताने की स्थिति में नहीं थे। तो पुलिस ने पिछले 30 घंटों में ये सारा घटनाक्रम सॉल्व किया है, जो हमारी टीमें लगी थी, और जल्दी हम पूरे केस को, सारे जो अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट कर लेंगे। मोटिव जो अभी तक हमें पता लगा प्रथम दृष्टया, चूँकि अभी विस्तार से पूछताछ होनी है, कुछ दिन पहले शायद जो वादी पक्ष और प्रतिवादी दोनों में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था। ये अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसी का रेप्लिकेशन है। समय मैंने बताया ना, समय हम जल्दी से जल्दी, उन्होंने तो 48 घंटे लिखा, भी घटनाक्रम को 35 घंटा हुआ है। हमने मेन अज्ञात में जो केस दर्ज था, जिसमें पीड़ित ये बताने की स्थिति में नहीं थे कि कौन हमलावर थे, क्या थे, हमने मेन एक्यूज्डों को अरेस्ट कर लिया, गाड़ी रिकवर कर ली, और बाकी जो और लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हम जल्दी से जल्दी टीमें बना करके उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित करवाएंगे।